तो फ्रेंड्स, इसका स्टीयरिंग कोन किट यानी बॉल रेसर, इसको अगर आपको चेक करना है, चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले ये वाला फ्रेम वाला जो गोल पोस्ट, इसको आपको एक बनाना पड़ेगा जिसके सहारे आप जिम भी कर सकते ना। सबसे पहले ये वाला जो बेल्ट है, जो सिंथेटिक बेल्ट, ये भी मार्केट पर मिलता है। और ये है तो चेन, ये वाला मार्केट पर भी बिकता है, तो शायद ये वाला परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको चेन पुली परचेस करना पड़ेगा। तो चेन पुली अगर जिसके पास पैसे की कमी हो तो चेन पुली नहीं परचेस कर पाओगे। तो ये वाला जो चाक का जो ट्रिपल को खींचता है, टोचन कहते हैं, टोचन, ये मार्केट पर सेल होता है 600 या 700 के आसपास, इसी के सहारे। और ये वाला बेल्ट को आपको जो फ्रेम है, फ्रेम के एक साइड पर सेटिंग करना है और दूसरे को इस साइड पर सेटिंग करके आपको ऐसे बांध देना चाहिए। और फिर इसको सेटिंग करके आगे की तरफ खींचने से इसको खींचने से आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो, अब देखो चक्के मिट्टी के साथ इतना सारे उड़ गया। तो लेकिन आपको स्टीयरिंग को जब भी आपको काम करना है तो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये 30 नंबर का जो टॉप बोल्ट है वो सबसे पहले आपको खोल देना चाहिए। ठीक है, ये स्टीयरिंग कोन किट का जो टॉप बोल्ट है, ये जो टॉप बोल्ट है स्टीयरिंग कोन किट का 30 नंबर गोटी से इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि जब ये ग्रेविटी से ऊपर की तरफ आ जाएगा तब इसको खोलने से आपको ये हिलता है। तो थोड़ा बहुत नाट को, चक्के के नाट को, टॉप प्लेट नाट को आपको लूज कर लेना चाहिए। मैंने इसको भी लूज कर लिया, ये देखो। तो आप बिल्कुल ये हाथ से चक्का बिल्कुल निकल आएगा। तो बोलो देखो, इसका एक्सेल जो आउटर केस के सहारे इसको थोड़ा सीज होके ठहरा है, इसको मैं जैम को हटाना पड़ता है। हाँ बोलो। तो एक्चुअली ये होने का दोनों रीज़न होता है। नंबर 1 रीज़न एक्चुअली जो बैरल का एडजस्टमेंट, ये अगर सही ढंग से नहीं होगा तो आर्क करके इधर एक्सेल लगेगा तो भी ये बाहर निकलने से दिक्कत होता है। और शोरूम पर इसको ग्रीजिंग सही तरह से लुब्रिकेशन नहीं करता है तो भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो अभी मुझे मिल रहा है इसका रीज़न, तो मुझे इसको खोलने के लिए थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है, तो भी नहीं, ये रिलीज़ नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा सा इधर से हैमर के सहारे थोड़ा सा टेम्पर प्रेशर देना पड़ेगा, वो भी निकल नहीं रहा है। हाँ। बहुत परेशानी झेलने के बाद ये बाहर आया। एक्चुअली इधर बीच और इधर बीच प्रॉब्लम था, तो अब हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा एक्चुअली अलाइनमेंट सही है या नहीं। देखो, इसका अलाइनमेंट सही नहीं, ये देखो, ये डाउन की तरफ है। ये तो इसका बोल्ट, सेकंड बोल्ट भी उल्टा सेटिंग किया हुआ है। एक्चुअली ये वाला बाहर की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा और ये अंदर की तरफ रहेगा। यही होना चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने सेटिंग किया था
वो उल्टा लगा दिया, 8 नंबर का बोल्ट इधर से घुसा दिया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये सेटिंग उल्टा सीधा करने के लिए अब देखो ये भी बेंड हो गया, इसका जो ग्रूव एरिया आउटर केस का ये भी शेप में बदल गया। तो अब ये सही तरह से आगे की तरफ नहीं घुस रहा है, तो हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एक्सेल पर। और इसका जो लेंथ एरिया है इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये हाइड्रोलिक को आगे पीछे करके इसको लेंथ को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा राइट वाला हाइड्रोलिक डाउन तरफ होगा, डाउन की तरफ, तब ये सेम अलाइनमेंट होगा। सबसे खासियत है इसका, अगर कोई भी बाइक का एक्सेल पोजीशन अगर आप लोग सही तरह से सेटिंग नहीं करोगे तो इसका हाइड्रोलिक, इसके हैंडलिंग पर आपका प्रॉब्लम आएगा और ये वाला बियरिंग भी टूटने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो हमको ये हमेशा काम करने के वक्त पर ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हमको थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा। ये वाला चीज़ बेंड हो गया थोड़ा सा, तो इसको कैसे हम सही करें तो हम देखते हैं। तो चलो की पहुँची। দিয়ে দেবো, আজকে প্রেসার হয়ে যাবে। যা মানে আমার তো 3টে থেকে পড়ানো হবে তো, তারপরে আসবো ভিডিও করতে। অ্যাক্সেলটা তোমার গাড়ির মধ্যে ये वाला वीडियो है स्टीयरिंग कोन की यानी बॉल लेसर को ओपन करने की प्रोसेस। तो इसको ओपन करने के लिए टॉप बोल्ट को मैंने खोल दी, इसका हैंडल होल्डर ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का दोनों को हटा दी और हाइड्रोलिक को ओपन कर दी। उसके बाद टॉप प्लेट को ओपन कर लेना चाहिए। ये देखो टॉप प्लेट के ऊपर एक वॉशर रहता है, थ्रस्ट वॉशर ये, और उसके बाद ये जो टॉप ये जो साफ स्टेम असेंबली फॉर्क टी, इसका ऊपर जो दोनों नाट रहता है उसको लॉक किया हुआ है एक लॉक वॉशर से। इसको आपको थोड़ा सा डाउन की तरफ कर लेना चाहिए, इस साइड पर एक और इस साइड पर एक। और देखो दोस्तों इधर रास्टिंग आ गया। ये रास्टिंग आने का रीज़न है ज़्यादा वॉशिंग करना, और ज़्यादा वॉशिंग करने के बाद अगर आप इस पर डीजल या कोई भी लुब्रिकेंट स्प्रे अगर यूज़ नहीं करोगे, एंटी रास्ट एक्चुअली, तो इस पर रास्टिंग आने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा वॉश करना बाइक के लिए हानिकारक जैसा है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ज़्यादा वॉश मत करो। तो अब इसको हमको ओपन करना चाहिए। ये दोनों नाट से प्रेशर डाला हुआ रहता है, इसके बाद इसको ओपन ये वाला लॉक से, ताकि ये ऊपर वाला नाट ना मूव हो सके। तो इसको हमको ओपन करना है। अब हमको ये डैमेज हो गया फ्रेंड्स, ये टोटली डैमेज हो गया, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। देखो इस पर एक भी ग्रीजिंग नहीं है, बॉल का रास्टिंग आ गया। यही मुझे डर था एक्चुअली। तो नीच के पास भी है, नीच भी डैमेज हो गया। देखो ये देखो ये भी डैमेज हो गया।
ये हो गया। अब ये वाला देखो, पानी इधर रहने के बाद वजह से टोटली ये वाला चीज़ डैमेज हो गया। तो ये वाला सेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये इधर देखो, ये टोटली ये साफ स्टेम असेंबली, इसको फॉर्टी कहते हैं, ये वाला भी डैमेज होने वाला है। तो इसको भी हमको रास्टिंग करना पड़ेगा। अगर स्टीयरिंग कोन की नहीं मिलता है तो इसको हमको थोड़ा बहुत 800 सैंड पेपर से सैंडिंग करके फिर इसको लुब्रिकेंट करके इधर भी सैंडिंग करके लुब्रिकेंट करके आपको। और देखो चैसिस पर भी देखो रास्टिंग आ गया। देखो दोस्तों, चैसिस में भी आ गया, क्योंकि पानी इधर से गिरा लेकिन निकलने की जगह नहीं मिली। तो इस पर देखो, तो मत वॉश करो। आप लोगों के मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने बाइक को अगर वॉश करो ठीक है, लेकिन आपको एंटी रस्ट आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका भी अगर CBR हो कोई भी बाइक हो तो ये वाला आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, 4 महीने 5 महीने के अंदर आप आपका बाइक का स्टीयरिंग कोइन किट को ओपन करो। ओपन करने में बहुत दिक्कत लेना पड़ता है, लेकिन अगर ये ओपन करके आप लुब्रिकेट करोगे तो ये वाला चीज़ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मेरा पिछले वाला जो वीडियो था तो उसमें भी बताया गया था, लेकिन इसका कॉस्टिंग ज़्यादा होने के वजह से एक्चुअली टेक्नीशियन नहीं करता है। तो दोस्तों एक्चुअली अगर आप इसको 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर इसको ओपन करके इसको ग्रीजिंग करो तो एक्चुअली आपका ये स्टीयरिंग कोन की थी ना, इसके बहुत पैसे। तो गाइस अब मुझे इसका स्टीयरिंग कोन की यानी बॉल रेसर को टोटली ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ टूल्स की ज़रूरत है, स्पेशल टूल्स। एक्चुअली एक एक्सेल जिसके सहारे आप इसको टोटली ओपन कर सकते हो। एक छोटा एक्सेल और एक बड़ा एक्सेल, बिल्कुल ईजियर प्रोसेस है। इसको अंदर से घुसाओ, किसी की तरफ से लगाओ, ये खुद ब खुद आप ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये निकल गया। और पीछे का भी सेम है। ये एक्सेल का पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लो, निकल गया, ये गिर गया। ये देखो, ये दोनों रेसर का केस निकल गया। तो फ्रेंड्स इसके बदले में जो नया वाला रेसर आते हैं, बॉल रेसर स्टीयरिंग कोन की, ये है दोनों पार्ट पर आते हैं। ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। तो सॉरी, ये अपर पार्ट है। इसका प्राइस है 547 रुपीज़। जो इसमें क्या क्या रहता है, ऊपर का केस बेयरिंग केस, और ये फॉर्टी के साथ जो ऊपर का प्रेशर केस, और स्टीयरिंग फेयरिंग कैप बॉल केस, ये वाला आते हैं। इसका प्राइस है 547 रुपीज़। ये आपको ऑथोराइज होंडा शोरूम पर मिल जाएगा। और लोअर पार्ट पर का भी प्राइस है 554 रुपीज़। इसका भी तीनों पार्ट आते हैं। ये 40 का नीच की तरह बैठेगा, नीच का केस और नीच का बॉल बेयरिंग। तो फ्रेंड्स अब हमको इसको पहनाने के लिए थोड़ा स्पेशल टूल्स की ज़रूरत है। आपका जो ये 40 साफ स्टेम असेंबली का, जब इसको निकालने जाओगे तो पीछे से आपको हीट हैमरिंग करने से ये टूट जाएगा आपका। ये पीछे वाला केस, इसको रबर या वाटर प्रोटेक्टर केस कहते हैं इसको। तो आपको दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, इसको आप दोबारा बैठा नहीं पाओगे। तो इसके बदले में आप वो बाजाज का स्टीयरिंग कोन किट के साथ आता है जो केस, ये वाला सेम, इसको आप बेशक बैठा सकते हो। तो क्योंकि अगर ये वाला चीज़ अगर नहीं बैठाओगे तो इसका डिस्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसका और इसका सेम है। तो अगर इसके बदले में इसको ज़रा से बैठा दी तो जब रेसर सेट को सेटिंग करने के बाद आपको एक नॉइज़ पैदा होगा जब ब्रेक करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको पहनाना ही पड़ेगा आपको ये वाला चीज़। इसके बाद आपको कंपनी का जो चीज़ है नया वाला, इसको बिठाओ और इसको पहनाने के लिए ये वाला चीज़ को दोबारा यूज़ करो, क्योंकि ये डायरेक्टली केस टू केस सेटिंग हो जाएगा।
अभी बैठ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, ये था पुराना वाला, अब ये नया वाला सेटिंग हो गया। और फॉर्क को जब भी आप ऐसे करके प्रेशर डालो, इस पर हैमरिंग करो, तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए एक नॉन मेटल वुड, एक काठ का टुकड़ा नीच पर डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप सीमेंट पर करोगे या मेटल पर करोगे तो टी बेंड होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, ये टी बेंड होने का चांसेस रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फॉर्क टी, किसी भी बाइक का फॉर्क टी को अगर आप स्टीयरिंग कोन का लोअर केस को चेंज करो, रिप्लेस करो, सेटिंग करो, तो एक वुड को अप्लाई करना हमेशा, कोई मेटल वाला नहीं, वुड को ही अप्लाई करना। ठीक है, और उसके साथ में एक कपड़ा के सहारा भी लेना, क्योंकि कोई भी खराश ना आना चाहिए नया वाला। तो ये है इसका स्पेशल स्टीयरिंग कोन किट का पुलर। तो ये वाला जो पुराना किट था उसको ऐसे करके बैठाओ। ठीक है, ऐसे करके बैठाने से ये बिल्कुल पूरा कस के सेटिंग हो जाएगा। और फिर इसको उल्टा करके बिठाओ। ठीक है, ऐसे, और इधर नीच के इस पर थोड़ा सा ग्रीस डाल दो क्लियर करके। उसके बाद ये वाला पुला नीच से पहनाओ। अब ऊपर में इसको बैठाओ। ये जो इसका पुराना वाला केस था, इसको बैठाओ। तो फिर ऐसे कर दो, फिर इस नाट को टाइट दो। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके टाइट दो। ऊपर का 26 नंबर और नीचे का 27 नंबर रिंग से पकड़ो। ये देखो, इसको 27 नंबर रिंग से पकड़ो ऐसे। और ये टाइट देने से क्या होगा, ऊपर के नीचे की तरह आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ खींचता चला जाएगा। देखो, दिखाओ इसमें ऊपर की तरफ। देखो, ये केस नीच की तरफ जा रहा है। टाइट देने से ये केस नीच की तरफ जा रहा है। देखो, आहिस्ता आहिस्ता। और नीच का भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब पुराना वाला जो केस है इसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेल के सहारे इसको इसी तरह बैठाना पड़ेगा। इसका ये निकल गया। अब ये बिल्कुल बैठ गया नया वाला। ये आप ऊपर का भी ऐसे ही करके खोलना पड़ेगा। इसको नीचे से लगाओ। ये पुराना वाला निकाल आया। अब कपड़ा से अच्छी तरह से इसको पोंछना चाहिए। तो आप क्या करना चाहिए, ये पूरा नया वाला बैठ गया। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, चेसिस का जो ग्रूव है अंदर की तरफ, उस पर भी
ग्रीजिंग डालना चाहिए, क्योंकि इसका नीच पर भी रास्टिंग आता है, तो ताकि ना आए तो इसके नीच पर भी ग्रीजिंग डालना चाहिए, ऊपर से भी और नीच से भी। ये है लोअर केस बॉल, इसका बॉल का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, और ये अप केस बॉल। लोअर केस बॉल का जो केस है वो एल्युमिनियम का है, ये प्लास्टिक फाइबर नहीं है, एल्युमिनियम इसके अंदर, और ये वाला फाइबर है, ये ऊपर वाला केस। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसको ये इधर बीच बैठेगा और ये नीच की तरह बैठेगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसका जो ग्रीजिंग आता है होंडा का वो 260 रुपीज़ का प्राइस है एक का। अगर आपको परचेस नहीं कर पाओगे लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स तो कोई दिक्कत नहीं, बाजाज का लिम्पेस ग्रीस एक का 8 रुपये वाला है, लेकिन बहुत अच्छा ग्रीस है, क्योंकि ये निंजा पर भी चलता है, कावासाकी निंजा, वो बाजाज की जितने सारे KTM, तो ये वाला ग्रीस भी आप इसके बदले में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ये वाला ग्रीस, पूरा जेल मक्खन की तरह, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, ये स्टीयरिंग कोन की बॉल जैसा आपको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जापानीज़ है, तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, तो ट्रेनिंग सर्विस सेंटर पर ये वाला जो बंदा स्टीयरिंग कोन की ओपन ही नहीं करते हैं, ओपन नहीं करने की वजह से रास्टिंग आता है, रास्टिंग होने के बाद ये डैमेज होता है। कोई भी बाइक का अगर आपका स्टीयरिंग कोन की बॉल जैसा को मेंटेन करके सही तरह से रखना चाहिए, तो एवरी 5000-6000 किलोमीटर के अंतर इसको ओपन करें, ओपन करके ये वाला 8 रुपये वाला ग्रीस दे के फिर इसको लगा दो, लेकिन आपका स्टीयरिंग कोन की ज़िंदगी भर में ख़राब नहीं होगा। 50,000-60,000 के बदले में 7,000 किलोमीटर चलने के बाद शायद आपको चेंज करने पड़ेगा, शायद, लेकिन आपको मेरा ये गारंटी है, कोई बंदा अगर ये 5,000 के अंतर इसको ग्रीजिंग करे बाजाज की ये वाला ग्रीस से भी, तो इसका कोई भी बाइक का बॉल रेसर यानी स्टीयरिंग कोड की डैमेज नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको मेंटेन करना चाहिए। तो जितना सारे सीवियर यूजर्स हो ये वाला वीडियो देख के आपका भी आज से ही ओपन करना शुरू करो। इसका डिफरेंस देखो, ये नया वाला है, इसका बॉल ऐसा केस देखो नया वाला, और ये वाला को मैंने शायद इसको सैंडिंग किया थोड़ा बहुत मैंने, लेकिन इसका जो बिगड़ गया थोड़ा, बॉल पे खराच आ गया, बहुत सारे खराच आ गया देखो बॉल पे। तो ये वाला बॉल, ये वाला केस आपको नहीं मिलेगा दोबारा। तो हो सके तो इसको अगर आपको सर्विस सेंटर में जाके उसको रिक्वेस्ट करके ये वाला को ग्रीस करने के लिए बोलो, ठीक है। तो ये था स्टीयरिंग कोन किट वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देख के शायद आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, मेरे ये उम्मीद है। तो चलो आगे और भी पार्ट आने वाला है, तो चलो।